तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन है। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि ये छोटा सा वीडियो आप एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम हुक समझ लो इसको। लेयर टू में हम डिटेल्ड डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ये जो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का डिपेंडेंस, उसका बेसिक आइडिया क्या है, और दो तीन न्यूमेरिकल्स। कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। छोटे से टाइम में छोटा सा जो चार्ज फ्लो होता है वो, ये बेसिक डेफिनेशन, यानी पर सेकंड कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। क्रॉस किसको करेगा? पर्टिकुलर एरिया को। अब ये यूनिट क्या होगा इसका? 1 एम्पियर। देखो फॉर्मूला से, इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव है, मतलब जहां क्यू जा रहा है उसका उल्टा। मेटल्स में एक्चुअल करियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मेटल में देखो पॉजिटिव आयंस जो है वो फिक्स्ड लेटाइज में है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम तो बच गया। वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, है ना। जैसे आपको पता है थर्मल फ्लक्चुएशन की वजह से अगर फील्ड नहीं है तो ये जो रैंडम मोशन है, उसके कारण करंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि रैंडम है। तो रैंडम मोशन में नेट जो वेलोसिटी है वही जीरो हो जाती है। बैटरी आप जब कनेक्ट करोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ई, वेक्टर ई। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, उसको हम कहेंगे माइनस ई, जो चार्ज है छोटा, तो वेक्टर ई। माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन फोर्स की उल्टी दिशा में भागता है, फील्ड फील्ड की। ये एक छोटी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट फील्ड गेन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि अभी भी उनकी रैंडम मोशन तो है ही, लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसी मोशन से, इसको ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, और इसी मोशन से स्टेडी करंट बनता है। अब बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं ओमिक कंडक्टर्स के लिए, अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर V निकल के आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब है जितना V लगा हुआ उतना ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो मिलता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला। तो जब प्रोपोर्शनलिटी आती है तो हम इक्वल टू साइन लगाते, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है। क्या है भाई ये यार? तो ये है रेजिस्टेंस, जो वायर में जहां पे डायरेक्टली उसका रेजिस्टेंस, मतलब ये करंट की फ्लो को अपोज करता है। इसका यूनिट देख लो, ओम, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये आएगा आपका वोल्ट पर एम्पियर। एक इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने कही कि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है, फंडामेंटल नहीं। अब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू अभी नहीं कंसिडर करेंगे, बट उससे भी ये निकल सकता है। देखो यूनिफॉर्म वायर अगर आप ले लो, जैसे उसका लेंथ एल, एरिया ए, मटेरियल की रेजिस्टिविटी को रो बोलते हैं यूजुअली, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाय ए, फेमस फॉर्मूला है। इसमें अब जो ये रो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसमें कोई
कोई कुछ नहीं कर सकता। गिवन अ मटेरियल, रो इज फिक्स्ड, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर है। देखो अब निकाल लो, क्योंकि आर तो ओम है, नीचे मीटर जो बचा वो वहां राइट साइड में। मेटल्स में रेजिस्टिविटी लो होती है, मतलब रो, और इंसुलेटर्स में रो वेरी हाई। इससे ये फॉर्मूला, इससे आप सीधा बोलो कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मतलब क्या? मतलब अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे, ज्यादा रेजिस्टेंस, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। मतलब वायर को मोटा रखोगे, थिक रखोगे तो कम रेजिस्टेंस। इस पे सवाल आते हैं आराम से, यही यही आ, ऐसे ही आप लिख सकते हो सीधा इस फॉर्मूले से। देखो ज्यादातर मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर से बढ़ता ही है, सेमीकंडक्टर में अलग बात है। तो इसमें ना एक अप्रोक्सीमेट लीनियर रिलेशन है। लीनियर मतलब स्मॉल डेल्टा टी, स्मॉल के लिए ये वैलिड है। तो आप बोलो कि आर एज अ फंक्शन ऑफ टी, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, इतना सिंपल है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है भाई, फॉर अ गिवन मटेरियल। अब मेटल्स के लिए ये अल्फा हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा गड़बड़ है, वो अल्फा लेस देन जीरो होता है ना। अल्टीमेटली पीएन जंक्शन है, उनकी लॉस कुछ अलग है। अब जो आपका एनसीईआरटी की बात है और जेई भी मेन लेवल में, ये मोस्टली कॉन्सेप्चुअल या सिंपल कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन रहते हैं। देखो हम एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टर दिया है 10 ओम, वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट। तो आपका करंट निकल के आएगा आई इक्वल टू वी बाय आर। और ये जो अगर वैल्यू डालोगे तो आपका आई निकल के आएगा 0.5 एम्पियर। और पावर कैसे निकालते हैं? वी आई। तो ये आपका 2.5 वॉट आता है, पावर वॉट ना, पर सेकंड, जूल पर सेकंड। या आप P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखो, या आप P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लिखो। हाँ, इसे यूज कर सकते हैं हम। वायर का लेंथ, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे वायर का लेंथ है 2 मीटर, एरिया 1 टाइम्स 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर है। रेजिस्टिविटी दी है 2 टाइम्स 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो आप सीधा फॉर्मूला से निकल आएगा ये आपका, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, 2 टाइम्स 10 टू द पावर -8। तो ये जब प्लगिंग करेंगे तो आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आया। सो अब आप आर लिख सकते हो 2 टाइम्स 10 टू द पावर -8 टाइम्स 2 टाइम्स 10 टू द पावर 6। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस मिलेगा 0.04 ओम, है ना। इसको कैपिटल ओमेगा भी बोलते हैं, ओम लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है, जस्ट टू शो यू कि ये क्या फॉर्मूला है, कैसे प्लग इन करते हैं। यही है, इतना ही है इसमें। चलो क्विक रिकैप करते हैं। करंट है आपका dq बाई dt। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। ओम्स लॉ लिखेंगे v इक्वल टू आई आर। ये है ओमिक कंडक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ वायर लिखेंगे रो एल बाय ए। टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे लिखेंगे? आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा। अभी जो आर नॉट है ना, वो रेफरेंस रेजिस्टेंस है, और यूजुअली रेफरेंस टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और सिंपल सर्किट्स वगैरह देखेंगे। थैंक यू।